अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो शुरू करते हैं यहाँ से। तो हम गए थे पोर्ट ग्रैंड आउटिंग पे और हमारा सडन प्लान बन गया था। वैसे कोई प्लान नहीं था, मूड नहीं था जाने का, लेकिन दोपहर 3 बजे बस अचानक प्लान बना के चलते हैं। तो जल्दी जल्दी सारी तैयारी की, लाइट नहीं थी, फिर लाइट आई, कपड़े प्रेस किए, हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे और जो वानिया है वो ट्यूशन चली गई थी। तो इस चक्कर में मतलब थोड़ा बहुत ये भी चल रहा था, सब देख दिखा के फिर तैयारियां करते करते फिर हम 6 बजे निकल गए थे पोर्ट ग्रैंड के लिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो 7 बज रहे थे। तो 7 बजे का व्यू था ये पोर्ट ग्रैंड का। इस टाइम गर्मी बहुत ही, ये है 5 to 6 डेज़ बिफ़ोर का व्लॉग है ये। तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया अपलोड करने में। अपलोड लेट क्यों हुआ ये भी अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि क्यों मुझे लेट हो गया था। तो जी यहाँ पे हम गए तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। बच्चों को बस क्या चाहिए, भागना भागना भागना। तो यहाँ पे यही लगा हुआ था बच्चों का, यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं। बस एक होता है कि खुली जगह मिल गई, और मतलब कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ हम मतलब बच्चों को देख तो रहते हैं, लेकिन हमें ये होता है कि हाँ डर नहीं है, आराम से खेल सकते हैं बच्चे। तो यहाँ पे पेरेंट्स भी रिलैक्स होते हैं। बच्चे खेल रहे थे तो यहाँ से हम एंटर होके अंदर ही जा रहे थे। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लग गए थे। मैं गई थी लास्ट ईयर, तो उसके बाद मैं अब गई हूँ यहाँ पोर्ट ग्रैंड। तो लास्ट ईयर से और अब से तो मुझे थोड़ी सी मतलब थोड़ी नई शॉप्स वगैरह यहाँ पे आ गई हैं। लास्ट ईयर के मुकाबले में थोड़ा ये अपग्रेड हो गया, मतलब और अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। और हम गए थे बीच के डेज़ में, कोई सैटरडे संडे नहीं था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हम वीकेंड पे आ गए हैं, लेकिन वो भी कड़े ही था, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि वीकेंड है या नॉर्मल डे चल रहे हैं। तो खैर क्राउड था, और कुछ टाइम भी ऐसा था, गर्मियाँ भी थी, तो गर्मियों में तो खैर सब निकल ही जाते हैं। तो हम भी ऐसे ही निकल गए, मूड चेंज हुआ तो बस हम भी निकल गए। अब यहाँ पे बच्चे तो बस पीछे पीछे, आगे पीछे, बच्चों के पीछे पीछे ही रहना पड़ता है। कभी बाबा के पास, कभी मम्मा के पास, कभी दादों के साथ, बस कहीं ना कहीं नज़र आ ही रहे थे बच्चे। अब हमने कहा चलो हम आगे लेके चलते हैं। तो मतलब अब आगे भी बच्चों की फरमाइश है, फिर हर होटल पे, हर स्टॉल पे बस यही चाहिए। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड, मैं और बच्चे, हम लोग स्लोली वॉक कर रहे थे। मैंने कहा चलें वॉक करते हैं। तो बच्चों से भी कहा कि ये हम वॉक कर रहे हैं, जब हम पूरी वॉक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर हम बाद में कोई सी भी एक चीज़ जो हमें अच्छी लगेगी हम वो ले लेंगे। तो वानिया तो इस पर एग्री हो गई थी, और मीरम को पता ही नहीं था। मीरम को कुछ भी खाने पीने की चीज़ नहीं चाहिए थी, बस खेलना था, खेलना 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 बस। तो खेलना क्या, भागना। मीरम तो वैसे ही कहीं नहीं बैठती है टिक के, घर में भी नहीं, तो वहाँ पे वो और उनको मज़ा आ गया, बस भागना भागना। तो आई थिंक यहाँ पे बाबूजीज़ है शायद, ये मैं आई थिंक बाबूजीज़ ही है। तो वो लोग अपना ये मेन्यू कार्ड दे रहे थे, डील्स वगैरह थी, तो मैं ये देखने लग गई थी। कुछ डील्स अच्छी भी थी और कुछ नॉर्मल थी, डील्स अच्छी भी लगी मुझे। तो यहाँ पहले हम देख रहे थे कोई बैठने की जगह, यहाँ के एक जगह हम बैठ जाए, फिर उसके बाद हम लोग अपनी वॉक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों को हमने कहा कि थोड़ा रेस्ट करते हैं, आप कुछ खा पी लो, फिर उसके बाद हम वॉक करेंगे। तो यहाँ पे आ गए थे हम, जो मेन जगह होती है यहाँ पोर्ट के पास, सारे बड़ी बड़ी शिप्स थी। और ये पानी, मतलब ये पानी ऐसा है, मुझे पानी देख के बहुत ज़्यादा खौफ आता है, बहुत कोई लेवल नहीं है मेरे खौफ का, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है पानी देख के। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पानी की तरफ ना खड़े हूँ, ना मैं पानी देखूँ, मुझे बहुत डर लगने लग जाता है। और मैं बच्चों को भी ज़्यादा वो करती हूँ कि बस नहीं देखो, पानी की तरफ नहीं झाँको। सी साइड पे भी मुझे कोई वो नहीं है, मैं सी साइड पे भी बहुत शौक़ से नहीं जाती हूँ।
तो यहाँ पे हम बच्चों को लेके वॉक कर रहे थे, सारे होटल्स हम देख भी रहे थे कि कहाँ हम डिनर कर लें कहीं। तो यहाँ पे बाबूजीज़ पे था, पर पर्सन था 1450, उसमें 10 समथिंग डिशेस होंगी, मैंने काउंट नहीं की थी, लेकिन सही था बुफे। तो बाकी आगे सारे होटल्स आ रहे थे, ये अकबरी नहारी था और गार्डनिया तो चला गया है पीछे, और आगे चाओ वाओ पता नहीं कौन सा है, मुझे तो नेम भी सही से याद नहीं है। तो काफ़ी सारे आ रहे थे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स। फिर ये है कि और चाइनीज़, मुझे तो वैसे ही चाइनीज़ कुछ पसंद ही नहीं है, मैं फुल देसी हूँ, तो मैं देसी चीज़ों पे ही रुक रुक के ज़्यादा गौर से देख रही थी। आइसक्रीम स्टे वॉल्स का स्टेशन था, और यहाँ पे ये है आई थिंक चाओ वाओ ही नेम है इसका, लाइव कुकिंग स्टेशन था वो। और ये आई थिंक सोडा का वो स्टॉल था। आइसक्रीम जगह जगह आइसक्रीम, बच्चों को तो सिर्फ आइसक्रीम ही नज़र आ रही थी, आइसक्रीम आइसक्रीम, बस आइसक्रीम के पीछे दीवाने थे। तो अब मैंने कहा पहले पूरी वॉक करेंगे, पूरा विज़िट करेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ ले लेंगे। तो उस पर तो खैर एग्री थे, तो फिर वो चलते चलते देख ही रहे थे। तो दी आई थिंक बारबेक्यू था ये और ये है दी बालकनी यस। तो दी बालकनी के जो हैं मतलब हर चीज़ ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें खाई हैं यहाँ की, बहुत टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है दी बालकनी का। मैं अभी नहीं, मतलब मैं पहले भी गई थी, मैं 3 से 4 बार मैं पोर्ट ब्लेयर जा चुकी हूँ, तो मैं लाजमी दी बालकनी का कुछ ना कुछ लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है दी बालकनी का। तो चलते चलते जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी अपनी शादी के बाद, तो हमने डिनर यहीं पर ही किया था। आई थिंक मुझे नेम याद नहीं आ रहा किस में किया था, पता नहीं, मुझे नेम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। उस टाइम बारिश हो रही थी, मैंने यहीं डिनर किया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ये जो मैं बता रही हूँ आपको होटल्स, बहुत ज़्यादा नए नए होटल्स मैंने देखे हैं, शायद पहले भी हो, मैंने इतना गौर नहीं किया हो, लेकिन मैं जब पिछले साल गई थी तो मुझे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए थे। तो बिल्कुल लास्ट में था वो सी फूड का था, आई थिंक राशिद सी फूड था या क्या था, मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे मैजिक चल रहा था। तो फिर ये है कि मेरे शूट करने तक वो मैजिक ख़त्म हो चुका था। फिर ये है कि यहाँ मैंने हल्का हल्का सा शूट कर लिया था बाबूजीज़, और फिर उसके बाद यहाँ से हम निकलने लगे कि चलो हम बच्चों को दिला देते हैं आइसक्रीम वगैरह। वानिया की बहुत ज़िद्दी की आइसक्रीम चाहिए, तो हम आइसक्रीम के लिए जा रहे थे। तो फिर यहाँ पे चलते चलते आपको मैं आगे दिखाती हूँ, ये बच्चे अपने पापा के साथ आगे जा रहे हैं। यहाँ पे वानिया डर रही थी, और ये क्यों डर रही थी, ये जो सामने से आप गोल्डमैन देख रहे हैं, बस इससे डर लग गया था। मतलब बच्चों के साथ, शायद मेरे बच्चों के साथ ये है कि वो ये गोल्डमैन है और ये जोकर है, किसी भी चीज़ को देख ले तो वो फ़ौरन डर जाते हैं। यहाँ मीरम का भी यही हाल है। तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं देख के, लेकिन नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन बस ये है कि रोए नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी उनको चीज़ें नज़र आ रही थी, तो इस बार वो रोए नहीं, थोड़ा उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पे हम आइसक्रीम के लिए आ गए थे, और यहाँ पे वही तुर्किश आइसक्रीम जो बहुत ज़्यादा चल रही है, यहाँ पे वही थी। तो मैं वानिया को दिखाने लग गई कि ये गेम वाली आइसक्रीम है, बस वो गेम वाली आइसक्रीम कह रही थी, मम्मा गेम वाली आइसक्रीम दिखाएं। तो यहाँ पे मैं गेम वाली आइसक्रीम दिखाती, मैंने कहा देखो ऐसा गेम है। अब उसे भी आइसक्रीम चाहिए, मैंने कहा ऐसा गेम खेलते हैं फिर आइसक्रीम देते हैं। तो कह रही मम्मा नहीं, मैं गेम नहीं खेलूँगी, मुझे आइसक्रीम चाहिए बस। तो फिर ये कि पहले मैंने उसे पूरा गेम दिखाया, मैंने कहा आप पूरा गेम देख लो किस तरह का है, कैसे करते हैं ये, फिर उसके बाद मैं आपको आइसक्रीम दिलाऊँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने आइसक्रीम दिला दी थी। यहाँ दोनों वहाँ मीरम की फ़िनिश हो चुकी थी, मीरम की और मैंने और मीरम ने शेयर कर ली थी, क्योंकि मैं मीरम को फुल नहीं खिलाती कि फुल ही मैं उसको आइसक्रीम दे दूँ, नहीं, मतलब हम लोग शेयर कर लेते हैं। वानिया जो है वो फुल ले लेती है, फिर भी है कि हम लोग शेयर करते रहते हैं। तो जी यहाँ से हम लोग जा रहे थे आगे, जो प्ले एरिया है, मतलब वहाँ पे ट्रेन है, और उससे बहुत आगे वो बुल है, वो सब देखने जा रहे थे हम। तो अब चलते चलते
फिर ये देखें, ये हॉर्स राइडिंग आ गई थी। हॉर्स राइडिंग मतलब किसी भी चीज़ में नहीं बैठी थी मैं ना बच्चे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बच्चे तो ये हॉर्स राइडिंग देख के जबकि उन्होंने की नहीं, बस डर लग गया तो नहीं बैठनी है, तो कोई भी नहीं बैठा था। फिर आगे ट्रेन आई थी, ट्रेन में बैठना था मानो ने ज़िद भी की, लेकिन बैठी थी। आई थिंक मैंने वीडियो उसकी शायद शूट नहीं की, मैं पता नहीं कहाँ थी, उसकी पिक है मेरे पास। तो ये था, बस ट्रेन का शौक़ था, ट्रेन का शौक़ पूरा हो गया। जबकि मीरम को कोई शौक़ नहीं है, मीरम ने ट्रेन भी देखी, लेकिन मीरम को नहीं था कि मैं ट्रेन में बैठूं। बस यहाँ पे ये छोटा सा पार्क था तो यहीं पर ही खेलने लग गए थे। बस घर नहीं जाना था, या तो घर के नाम लेते ही बस प्लेलैंड जाना है। यहाँ पे इतने ज़्यादा उनको नज़र नहीं आए, बस प्लेलैंड जाना है, प्लेलैंड जाना है, यही ज़िद थी। तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे डिनर नहीं करेंगे, हम डिनर कहीं और करेंगे जहाँ हम लोग वैसे भी डिनर करते रहते हैं। तो जी फिर हम लोगों ने निकलने की तैयारी की कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो आई थिंक हम लोग यहाँ से निकल गए थे तकरीबन 9 बजे शायद निकल गए होंगे, मुझे तो टाइम भी सही से याद नहीं है। तो फिर हम आ गए थे अपने हमारे रेस्टोरेंट के, मतलब हम यहीं पे डिनर करते हैं ज़्यादातर, नुमान रेस्टोरेंट PNT सोसाइटी में जो है, क्योंकि यहाँ का जो खाना है बेस्ट है। उसका मतलब क्या बोलूँ, अब इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है और इनका टेस्ट भी बेहतरीन है। हर चीज़, मतलब कोई एक चीज़ नहीं, हर चीज़ ही इनकी बहुत बेहतरीन है, इतनी टेस्टी होती है। और इस टाइम शायद हम मतलब ये खाने का ही टाइम था या क्या था, लेकिन इस टाइम बहुत ही मज़े का लगा खाना। जो ब्रोस्ट मंगवाया था वो ब्रोस्ट तो इतना ही यम्मी था कि बाद में हमने दोबारा से और ब्रोस्ट ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल हम जा रहे थे अपने टेबल के लिए। मेरे हस्बैंड पहले ही ऊपर आ गए, उन्होंने टेबल देख ली थी। तो टेबल पे हम लोग आके सब आराम से ऊपर आ ही रहे थे। तो फिर ये कि मैं बच्चों को लेके हस्बैंड के साथ टेबल के ऊपर आ गई थी। फिर हम लोग देखने लगे क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं। फिर हम लोगों ने मतलब ये कि सबसे देख के, सबसे पूछ के फिर ऑर्डर कर दिया था। यहाँ मीरम अपनी शरारतों में लग गई थी। ऑर्डर कर मतलब डिसाइड हो चुका था थोड़ा बहुत, मतलब सबसे कि ये मंगवा लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो फिर यहाँ मीरम की शरारतें देखिए आप। तो फिर यहाँ पे ऑर्डर कर रहे थे, तो ऑर्डर आने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड डिसाइड कर रहे थे, बस सबको आके बैठना था, ऑर्डर डिसाइड हुआ था। तो फिर यहाँ पे ये ब्रोस्ट था और ये वानो तो अपना पराठा खा रही है। हमने मंगवाई थी टिक्का कढ़ाई, और आई थिंक एक अफ़गानी थी या बलोची थी, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन जो टिक्का मसाला कढ़ाई थी या कुछ था, तो वो जो हमने मंगवाई थी ना वो बेस्ट थी, और ब्रोस्ट भी। तो जी ये नुमान के ऊपर खुला है उनका हॉल, तो यहाँ पे मतलब छोटे से फंक्शंस अरेंज हो सकते हैं। हमें फ़ंक्शन के लिए देखना था, अभी नहीं, खैर तो हमारा इरादा था कि चलो हम देख लेते हैं। तो फिर मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन मतलब इनका ये है कि इनकी केटरिंग भी है यहीं पर ही है। तो हमने कहा अभी तो टाइम है, जब हमें होगा जब हम दोबारा देख लेंगे, कर लेंगे। तो फ़िलहाल उन्होंने कहा आप विज़िट कर लें, तो विज़िट किया। विज़िट करने में तो ये बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बेस्ट था। यहाँ बच्चे भी फुल एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी सही चढ़ रहे थे, मतलब सही मज़े आ गए थे बच्चों के भी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को।